नमस्कार दोस्तों, प्रशिक्षालय 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वोल्टमीटर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिए, ये वोल्टमीटर है। इस वोल्टमीटर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है और इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब देखिए, ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में 2 टर्मिनल लगे हुए हैं। इन दोनों टर्मिनल में फेज न्यूट्रल या पॉजिटिव नेगेटिव देना होता है। और यहाँ देखिए, इस मीटर के अंदर की बात करें तो देखिए, इसमें ये जो नीडल दिख रही है इसको पॉइंटर बोलते हैं। और इसमें जो ये स्केल दिया हुआ है 0, 20, 40, 60, इसको बोलते हैं स्केल बोलते हैं। और यहाँ V लिखा हुआ है। V का मतलब है यह वोल्टेज को मेजर करता है। और यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस जैसा करके क्रॉस किया गया है। इसका मतलब ये है कि यह मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और ऊपर देखेंगे AC का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि यह AC क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, या यानी कि AC वोल्टेज को। और उसके नीचे देखेंगे DC का सिंबल दिया है, तो यह DC को भी मेजर कर सकता है। ये दोनों सिंबल एक साथ अगर देने का मतलब है कि यह AC और DC पर दोनों पर यह वर्क करता है। और यहाँ पर उल्टा T जैसा सिंबल दिख रहा है। इस T का मतलब है कि यह है कैलिब्रेटेड इन वर्टिकल पोजीशन है। इसका सिंबल का मतलब होता है कैलिब्रेटेड इन वर्टिकल पोजीशन। इसका मतलब की है कि इस मीटर को हमेशा वर्टिकल पोजीशन पर रखना चाहिए। और इसके किनारे साइड में देखेंगे एक स्टार जैसा सिंबल दिया गया है और इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट वोल्टेज 2 किलो वोल्ट। इसका मतलब इसके अंदर के इंसुलेशन वगैरह की जो टेस्टिंग की जाती है और 2 किलो वोल्ट पर किया जाता है। तो ये हो गया। अब चलिए देखिए, इसके सिंबल के कुछ डिटेल हम थोड़ा अलग से दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये स्केल का है सिंबल और यहाँ पर V का मतलब वोल्टेज है। और ये साइन का सिंबल है, यानी साइन किसका है, साइन वेव का, यानी कि AC क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और ये माइनस जो चिन्ह दिख रहा है यह DC क्वांटिटी का सिंबल है। अगर यह इस तरीके दिया है यानी कि यह मीटर AC और DC दोनों को मेजर कर सकता है। और यहाँ पे देखिए उल्टा T का मतलब है कि कैलिब्रेटेड इन वर्टिकल पोजीशन। अगर यह स्टार जो सिंबल दिया गया है टेस्ट वोल्टेज 2 किलो वोल्ट, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, मेजर करने से पहले क्या है कि इसमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे ये देखिए वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में क्या है कि हमेशा ये है पॉजिटिव निगेटिव। अगर मान लीजिए इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी अगर पोलैरिटी चेंज भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह मूविंग आयरन टाइप का है। अगर मान लीजिए यह मूविंग कॉइल टाइप का होता है तो उसमें कुछ पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना होता है, अदरवाइज इसका डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम पॉजिटिव लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए DC मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव लगा रहे हैं। अगर इसको हम निगेटिव इसमें लगाते हैं, पॉजिटिव इसमें लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AC क्वांटिटी है तो इसमें फेज और न्यूट्रल लगाने की जगह अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो जाएंगे तो भी कोई डिफ्लेक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए देखिए, जैसे जिस वोल्टेज को मेजर करना होता है तो मान लीजिए 0 से लेकर के 60 रेंज की दिया गया हुआ है। तो इस रेंज के मेजर करने से पहले ये अनुमान लगा लें कि यह वोल्टेज का लेवल कितना है। तो अगर 60 वोल्ट के अंदर की वैल्यू है तभी इस वोल्टमीटर को लगाएंगे, अदरवाइज यह वोल्टमीटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा लेवल का वोल्टेज अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो यह वोल्टमीटर डैमेज हो जाएगा। और वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगता है, यह पैरेलल में लगता है। अगर एमीटर है तो सीरीज में लग जाएगा या पैरेलल में लगेगा। यानी कि पैरेलल का मतलब ये होता है कि इसमें पॉजिटिव लगा दीजिए, इसमें नेगेटिव लगा दीजिए। अगर एमीटर होता तो एमीटर में क्या है कि या तो इन दोनों में पॉजिटिव लगेगा या इन दोनों में नेगेटिव, यानी कि इन दोनों, इसको जो है सीरीज में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर फेज मान लीजिए इन कर रहे हैं तो फेज यहाँ से आउट ले लीजिए, यानी कि दोनों टर्मिनल पर एक ही सेम पोलैरिटी का रहेगा। अब चलिए देखिए, ये जैसे मान लीजिए वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव दे रहे हैं, इंटरचेंज करके एक बार हम इसका डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, इसके डिफ्लेक्शन पर क्या इफेक्ट आता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास सोर्स है। ये सोर्स है। सोर्स कौन सा है, DC सोर्स है। अब ये DC सोर्स है, यह 20 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल है, ये सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब इसको जो है हम वोल्टमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये निगेटिव को
नेगेटिव को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये देखिए नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ये कनेक्ट किया गया है। ये देख लीजिए एक बार, पॉजिटिव को यहाँ पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब इसको ऑन कर रहे हैं, देखिए इसका डिफ्लेक्शन पर क्या इफेक्ट आता है। ये सोर्स का वोल्टेज देखिए 20 वोल्ट के आसपास में है। अब यहाँ देखिए इसका वोल्टेज भी 20 वोल्ट है, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन सही डायरेक्शन में है। अब इसकी अगर हम पोलरिटी को अगर हम चेंज करते हैं तब इस पर क्या इफेक्ट आता है। देखिए नेगेटिव को हम पॉजिटिव में लगा दे रहे हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा दे रहे हैं। अब इसको ऑन कर कर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए फिर भी इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। जिस तरीके यह देखिए डीसी में अगर मान लीजिए पोलरिटी अगर चेंज कर रहे हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसी तरीके एसी में भी होता है। यानी कि इसकी पोलरिटी अगर चेंज भी हो जाएगी तो इसका डिफ्लेक्शन जो होता है, इसके डिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बस यहीं तक कि हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर मान लीजिए इसमें कोई आप लोग सुझाव देना चाहते हैं, इसके कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमारे पास अवश्य भेजें। इसी के साथ थैंक यू।